अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम मोहम्मद असद फ्राम T4 ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डॉज कोइन के बारे में बात करेंगे। ये एक मीम कोइन है, कौन नहीं जानता इसके बारे में। ठीक है, हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे कंप्लीट डिटेल में कि हमें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या हमें ये फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो प्रॉफिट दे सकता है। जो लोग जानते हैं ना कि डॉज कोइन ने पीछे कितना बड़ा पंप लिया था, आप लोग इसको जानते होंगे। जब से इलोन मस्क ने इसके अंदर थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया था, अपना इन्वेस्टमेंट की थी, तो इसकी प्राइस जो है ऑलमोस्ट आपके पास $0.75 तक गई थी प्राइस। अब अगर दोबारा देखो तो 0.075 पर ट्रेड हो रही है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या मज़ीद फ्यूचर में भी इस तरह का पंप हो सकता है ये टोकन के नहीं। इसके बारे में जो भी लेटेस्ट न्यूज़ या ट्रेंड वगैरह चल रहा है ना डॉजकॉइन को लेकर मार्केट में, वो सारा डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके अलावा इसकी प्रेडिक्शन कर लेंगे कि किस प्राइस पर हमें बाय करना चाहिए। सबसे पहले मार्केट के अंदर अगर आप देखो तो सारी एक्सचेंजेस हैं जहाँ पर आप लोग इसको बाय कर सकते हो। दूसरा तो आपने मार्केट के अंदर इसका रैंक वगैरह तो चेक कर ही लिया होगा कि 8 नंबर पर रैंक आता है इसका। यहाँ पर मार्केट है जो कि ट्रस्टेड है। उसके अलावा कोइनबेस के बाद लिस्टेड है, उसके अलावा KuCoin पर लिस्ट है। ठीक है, क्रैकन एक्सचेंज पर लिस्ट है, इवन के सारी एक्सचेंजेस पर लिस्ट है, जिनमें इनमें से कोई भी ऐसी एक्सचेंज नहीं है जिनके ऊपर आपका अकाउंट ना बना हुआ हो और ये लिस्ट ना हो। उसके अलावा मोर स्टेटस के ऊपर क्लिक कर लो तो आपको यहाँ पर कंप्लीट डाटा मिल जाएगा कि 24 आवर्स के अंदर इसने क्या परफॉर्मेंस आपको दिखाई है। इवन कि आपको यहाँ पर इसका मार्केट कैप और सर्कुलेटिंग सप्लाई मिल जाएगी, जो कि आप लोगों के पास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब अगर अपने किसी टोकन के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी होती है ना, सबसे पहले उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई देखनी होती है कि मार्केट के अंदर कितनी सप्लाई सर्कुलेट हो चुकी है। उसके अलावा मैक्सिमम सप्लाई देखनी होती है आपने। मैक्सिमम सप्लाई अभी तक इन्फिनिटी यहाँ पर शो नहीं हो रही। उसके बाद आपने देख लेना है कि मार्केट के अंदर पॉपुलर है कि नहीं। 24 आवर्स के अंदर ना इसका वॉल्यूम इसके अंदर 25% वॉल्यूम आ चुका है पिछले 24 आवर्स के हिसाब से। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुई। उसके अलावा यार इसका अगर ग्राफ की बात करें ना, यहाँ पर हम लोग ओवरव्यू पर क्लिक करके ग्राफ भी देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पर देखो कि इसने बहुत बुरी तरह क्रैश किया था पिछले कुछ दिनों में। यहाँ पर अगर आप देखो तो अब दोबारा यहाँ से रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब यह मार्केट जो है वो ऊपर नीचे हो रही है। यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला, ये हम लोग कैंडल्स पर जाएंगे जब लोग तो तब देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग इसकी कैंडल्स ओपन करके थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं इसका कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन से बन रहे हैं। मेजर बता दूंगा आपको। उसके बाद इसकी न्यूज़ पर चलते हैं हम लोग ट्विटर पर कि क्या ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर ये कंटिन्यूसली क्रैश हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो देख लो कि यहाँ पर यहाँ डबल टॉप इसका बन रहा था। पीछे एक इसका मेजर सपोर्ट जोन था ये वाला, इसने इसको भी ब्रेक करके नीचे अब ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर इसका एक सपोर्ट जोन बन रहा है, हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है $0.08 पर, जो कि इसको ब्रेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर इसको ब्रेक नहीं करता तो आप लोग देखोगे कि मज़ीद इसकी प्राइस जो है नीचे कंटिन्यूसली क्रैश होती रहेगी कुछ टाइम के लिए। अभी जो इसका मेजर और सपोर्ट जोन था इसका, उसने इसको ब्रेक करके नीचे ट्रेड हो रहा है 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर। अगर 1 आवर के अंदर आपने शॉर्ट टाइम के लिए एंट्री लगानी है तो शॉर्ट टाइम के लिए एक बार पूरी तरह क्रैश हो चुका है। क्रैश के बाद आपको पता है कि जब मार्केट इस तरह साइड वाइज क्रैश होती है ना इस तरह, तो फिर आपने वेट करना होता है ग्रीन कैंडल का और नीचे वॉल्यूम का। यहाँ पर इस कैंडल पर देखो तो वॉल्यूम ग्रीन के अंदर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्राइस जो है यहाँ से पंप होकर ऊपर चली गई। अब थोड़ी करेक्शन ले रही है, यहाँ से नीचे आकर यहाँ से थोड़ी ऊपर होकर फिर दोबारा करेक्शन ले रही है। तो हो सकता है कि अपने पहले लेवल को ब्रेक करे। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर इस पॉइंट को दोबारा ब्रेक करके नीचे चली जाए, क्योंकि एक बार रीटेस्ट किया है तो उसकी पूरी कोशिश है कि दोबारा उसी पॉइंट पर आए। और यहाँ से अगर बाइंग नहीं स्टार्ट होती, बायर्स एक्टिव नहीं होते, तो इसको सेलर्स जो है इसकी प्राइस को मज़ीद नीचे ले जा सकते हैं, आप लोग देखोगे। ठीक है, उसके अलावा अगर पीछे देखो तो पिछले 1 दिन के अंदर इसके अंदर बहुत बुरी तरह क्रैश आया था। पिछले 1 से 2 दिन के अंदर यहाँ पर एक लंबी विग आपको रेड कलर की बनेगी। उसकी वजह क्या था, मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन हुई थी, काफ़ी सारे टोकन इस तरह क्रैश हुए हैं। बिटकॉइन भी इवन आप देखो तो बिटकॉइन के अंदर भी आपको इसी तरह की एक कैंडल नज़र आएगी बिल्कुल। तो अब यार थोड़ा सा हम लोग ट्विटर ओपन करके थोड़े ट्रेंड चेक कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर इसके ट्रेंड क्या चल रहे हैं। और दूसरी बात ये आपको बता दूँ कि जो भी आप देखोगे ना, जो भी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस या वेबसाइट्स न्यूज़ लिखती हैं वो ट्विटर को ही देख कर लिखती हैं। ट्विटर पर कोई न्यूज़ आती है तो वो उसको अपनी एक तशरीह जिसको बोलते हैं एक्सप्लेन करके अपनी एक ब्लॉग के अंदर पूरी पोस्ट बना लेते हैं। तो उससे बेटर है कि हम लोग किसी की वेबसाइट पर जाकर चेक करें कि कौन सी न्यूज़ है। हो सकता है कि उसने अपनी तरफ से भी कुछ मसाला वगैरह लगाया हो। उससे अच्छा है कि हम लोग ना ट्विटर को ओपन करें और ट्विटर पर आकर उस टोकन को सर्च कर लें। ठीक है, तो आप लोगों को सारा डाटा मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक ट्वीट आ रही थी, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको ट्विटर पर ना इतने जो भी क्रिप्टो की एक्सचेंजेस या कोई बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं ना, उनकी आपको देखोगे कि
डॉज की पिक्स लग रही हैं उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर, लेकिन कुछ वाज़ेह लिखा नहीं होता। लेकिन इस तरह के एक डॉग बैठा होता है, उसके अंदर कोई ना कोई उन्होंने एक्टिविटी की होती है। कभी वो CEO बना होता है ट्विटर का, कभी कुछ बना होता है, कभी कुछ बना होता है। तो अभी यहाँ पर देखो तो इसके रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ें चल रही हैं कि इसको अगर आप इस प्राइस पर दोबारा देखना चाहते हो तो रीट्वीट करो, तो ये करो, ये सारा सीन चलता रहता है यहाँ पर, ठीक है। डॉज कोइन राइड। उसके अलावा यहाँ पर न्यूज़ आपने सर्च कर लेनी है, डॉज कोइन न्यूज़। यहाँ पर डॉज कोइन न्यूज़ आप लोग लिखोगे ना, ट्विटर पर आपने देखना है और किसी वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेबसाइट पर अगर आप देखो तो मिर्च मसाला बहुत ज़्यादा लगा होता है और असल जो चीज़ होती है वो आपको नहीं देखने को मिलती। तो यहाँ पर आपने डॉज कोइन न्यूज़ लिख लेनी है, तो जो भी इसकी लेटेस्ट न्यूज़ होगी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप लोगों ने इनका ट्विटर हैंडल ओपन करना है डॉज का। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है ना मार्केट के अंदर, वो यहाँ पर आपको दे देते हैं। अभी ये 21 घंटे पहले ऑलवेज लुकिंग एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ये इन्होंने एक थोड़ा बनाकर बेचा है कि ऑलवेज लुकिंग। यहाँ पर इसने सारा ये डिटेल वगैरह दे दी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, कोई न्यूज़ वगैरह ओपन करोगे किसी वेबसाइट पर, तो उसके ऊपर आपको इतना मसाला लिख कर दे देंगे ना इस ट्वीट के ऊपर ही, इस ट्वीट के ऊपर ही, कि आप लोग वाकई समझोगे कि हाँ भाई मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ आ चुकी है। और उसके अलावा भी यहाँ पर देखो तो सारी ट्वीट्स वगैरह आपको देखने को मिलती हैं। अब ये एक ट्वीट चली थी कि CEO जो भी इसने ट्वीट की थी ना, ये एलोन मस्क की ट्वीट थी। यहाँ पर देखो कि न्यू CEO ऑफ ट्विटर इज़ अमेजिंग। इसकी वजह से काफ़ी मार्केट के अंदर हाइप क्रिएट करने की कोशिश की गई कि वाकई ट्विटर का है जो डॉज कोइन का ओनर या कोई भी CEO बनने वाला है। तो ऐसा कोई नहीं है, ये एक थोड़ा फ़नी तरीके से बैठा बैठा उसने ट्वीट कर दी थी, इसका मार्केट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। उसके अलावा यहाँ पर आपने ट्विटर हैंडल पर नज़र रखनी है डॉज के, कि जो भी न्यूज़ आएगी ना ट्विटर हैंडल पर ही आपको देखने को मिलेगी। अब हमारी बात हो रही थी कि क्या हम लोग इसको लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसके अंदर। देखो यार, अभी ना जो मार्केट के अंदर सिनेरियो चल रहा है, लॉन्ग टाइम के लिए ये बाइंग जोन है। लॉन्ग टाइम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि टोकन ये जो है, ये टोकन अब मार्केट के अंदर हिट हो चुके हैं। अब इनका भागना मुश्किल है, ठीक है। क्रैश होना, बहुत ज़्यादा क्रैश होना मुश्किल है। तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते जाएं। जैसे कोई बड़ा क्रैश हो ना, जैसे अब मार्केट बिटकॉइन दोबारा क्रैश हुई है, तो अब इसी टोकन के अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे बिटकॉइन थोड़ा रिकवर होकर ना 24,000 या अपना 25,500 वाला जोन जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है बिटकॉइन का। अगर उसको ब्रेक नहीं करती ना, तब तक आप लोग इसके अंदर पंप नहीं देख सकते। लेकिन अगर बिटकॉइन 24,000 तक चली गई तो ये टोकन भी आपको प्रॉफिट देकर $0.08 की रेजिस्टेंस जो है अपनी, इसको ब्रेक कर सकता है ये टोकन डॉजकॉइन, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो ना, तो आप लोगों ने अभी कर लेनी है, क्योंकि अगर बिटकॉइन रिकवर होने की कोशिश करती है तो आपका प्रॉफिट बनेगा। अगर बिटकॉइन क्रैश होती है तो ये टोकन भी उसके साथ ही थोड़ा क्रैश होगा और प्राइस जो है इसकी मज़ीद $0.07 या 0.072 सेंट के ऊपर आपको ट्रेड होती नज़र आएगी। तो ये सारा सीन है डॉज कोइन को लेकर। तो आई होप कि यार वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लो, और इस तरह की वीडियोज़ के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब करके साथ रखे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करो, जैसे कोई नोटिफिकेशन आए आपको वो मिल जाए।